बहुत ज़्यादा डिमांड थी इस कोर्स की कि हमें फॉरेक्स को A to Z तरीके से सीखना है। मतलब कि हमारी कोई भी नॉलेज मिसिंग नहीं होनी चाहिए कि आपने यूट्यूब पे देखा कि आपने यूट्यूब पे प्राइक्शन सीख लिया, कैंडल स्टिक सीख ली, साइकोलॉजी सीख ली, मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट सीख लिया, अलग अलग वीडियोस में जाके देखना होता है। तो आप लोगों के अंदर डाउट रहता है कि क्या मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग पूरा सीख चुका हूँ, क्या मुझे पूरा नॉलेज हो चुका है। इस मेरे कोर्स के अंदर अगर आपने मेरे कोर्स को फॉलो किया A से लेकर Z तक, तो आई प्रोमिस आपको बिल्कुल उसके सिवा कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग के बारे में जान चुके होंगे। अगर आप हमारा कोर्स देखते हो तो आप फॉरेक्स तो सीख रहे हो, बट वो जो मैं आपको सिखाऊंगा ना कि ट्रेड किस तरह से लिया जाता है, जो नॉलेज आपको दूंगा मैं अंदर, कुछ मेरी स्ट्रैटेजीज शेयर करूंगा, कुछ मैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के पैटर्न शेयर करूंगा, कुछ मेरा प्राइक्शन का फॉर्मूला शेयर करूंगा। हम लोग काफ़ी चीज़ों पे बात करने वाले हैं, मतलब कि मैं बता नहीं सकता आपको कि अगर मैं कवर करने बैठूंगा कि मैं ये पॉइंट कोर्स के अंदर लाने वाला हूं तो इंट्रो भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने ये कोर्स को फॉलो कर लिया, आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हो, बैंक निफ्टी में स्टॉक्स खरीद सकते हो, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो, आप क्रिप्टो के अंदर भी फ्यूचर और ऑप्शन कर सकते हो, और क्रिप्टो के अंदर कोइन किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है, किस कोइन में ज़्यादा पोटेंशियल है, सब कुछ मैं बताने वाला हूं। तो इस कोर्स को पूरा देखना। लेंथ बड़ी हो सकती है लेकिन लेंथ के ऊपर मत जाना। अगर आपने इस वीडियो को टाइम देखने का टाइम दिया तो आप खुद बोलोगे कि नहीं, मुझे पूरा कोर्स फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि एक ऐसी, जैसे कि होता है ना कि हम लोग बेसिक चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि बोले तो प्राइक्शन में आप लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, जो भी है सिंपल कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हो, मैं आपको उसके हाई पिक लेवल पे ले जाना चाहता हूँ। पर स्टार्टिंग अपनी होगी जीरो से। फॉरेक्स क्या होता है, टिप्स क्या होते हैं, न्यूज़ कैसे देखते हैं, एवरीथिंग कवर करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि कौन सा ब्रोकर बेस्ड है, फॉरेक्स एक्चुअल में होता क्या है, फॉरेक्स में जो पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, और फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे चलती है, इसके हैंडल्स बनते हैं ना, वो रेड कैसे क्यों बन रही है, ग्रीन क्यों बन रही है, वो सब कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं बोल रहा हूं ट्रेडिंग के लिए सीरियस होना, इसको मिस मत करना। मैं लास्ट बार बोल रहा हूं, इस कोर्स को मिस मत करना। जितना ज़्यादा शेयर कर सको इस वीडियो को शेयर करो, मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं कोर्स को कंटिन्यू रखूँगा। तो बस मुझे मोटिवेशन चाहिए, आपका लाइक चाहिए। आप लोग मुझसे ज्ञान ले रहे हो, नॉलेज ले रहे हो ना, आप लाइफ में कुछ आगे बढ़ रहे हो, वो डिपेंड नहीं करता है कि आप ट्रेडर बने या नहीं बने। अगर आप इस कोर्स को देख लोगे तो आपके पास एक्चुअल में नॉलेज तो होगी। फिर कभी आप लाइफ में 10 साल, 5 साल या कभी भी किससे मिलोगे, कोई ट्रेडिंग का टॉपिक निकलेगा तो आप लोग ऐसा अनजान नहीं रहोगे क्या ट्रेडिंग क्या होती है, फिर फॉरेक्स वगैरह क्या होता है, मार्केट में किस तरह से ट्रेड किया जाता है, उससे आप अनजान नहीं रहोगे। तो नॉलेज लेना इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप ट्रेडर बनो या नहीं बनो, यार आप पैसा कमा पा रहे हो नहीं कमा पा रहे हो, ठीक है। जो बंदा नॉलेज लेके आगे बढ़ता है वो कभी भी लाइफ में अनसक्सेसफुल नहीं हो सकता है, वो किसी न किसी फील्ड में सक्सेसफुल हो ही जाएगा, क्योंकि उसके पास भरपूर नॉलेज है, हर फील्ड का नॉलेज है। तो चलिए अभी हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और मैं टॉपिक कौन कौन से टॉपिक में कवर करने वाला हूँ वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी हमारे कोर्स का ये कुछ हमारे 5 पॉइंट है जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। समझना है कि ये 5 पॉइंट ही कोर्स है, ऐसा नहीं है। ये हमारे कोर्स का फर्स्ट वीडियो है और बेसिक वीडियो है, ठीक है। वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं ना कि डायरेक्ट प्राइक्शन, कैंडलस्टिक और ट्रेड कैसे करना है वगैरह वगैरह, ब्रोकर के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि देखो, आप लोग अगर किसी भी चीज़ के अंदर घुस रहे हो, अगर आप उसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो आपको 0 से लेके 100 तक उसका नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ही तो लेना है, टाइम ही तो जा रहा है। कम से कम हम लोग पैसा तो बना पाएंगे ना अच्छे से, और हमें किसी भी चीज़ का ऐसा आधा अधूरा नॉलेज नहीं होगा। और आधा अधूरा नॉलेज अगर आप लेके निकल रहे हो किसी भी प्रोफेशन में, तो ट्रस्ट मी आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वो सक्सेस बहुत कम टाइम की होगी और आप उसके अंदर कभी ना कभी इतना नीचे गिरोगे कि आपको फिर समझ आएगा कि काश मैं उस टाइम ये चीज़ें भी सीख लेता। तो कभी भी ना लाइफ में ये सब चीज़ें मत करो। किसी भी चीज़ को सीख रहे हो तो 0 से लेकर 100 तक सीखो और उसका सब पूरा प्रॉपर नॉलेज रखो। तो बहुत लोग ये अवॉइड कर देते हैं ये चीज़ें, लेकिन मैं आपको प्रीफर करूँगा, मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड मत करना। ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी, ये चीज़ें ही आप लोगों को ट्रेडिंग के अंदर ग्रो करवाएगी, ठीक है। एक्चुअल में ट्रेडिंग होती क्या है मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। देखो, व्हाट इज़ फॉरेक्स एंड हाउ डज इट वर्क, मतलब कि फॉरेक्स है क्या और ये किस तरह से काम करता है। अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊँ तो देखो, मान लीजिए ये अपना इंडिया है, ठीक है। ये अपना इंडिया है, ये अपना इंडिया है, और इंडियन लोगों को जैसे कि जाना है, मान लो दुबई घूमने जाना है, ठीक है। ये हो गया अपना दुबई, और कुछ दुबई घूमने जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं यूरोप घूमने, ठीक है, और कुछ जा रहे हैं थाईलैंड घूमने, ठीक है, और कुछ लोग जा रहे हैं अपना ऑस्ट्रेलिया घूमने, और कुछ लोग जा रहे हैं बाली घूमने, ठीक है, मतलब इंडोनेशिया। इसका आप उल्टा कर लो, दुबई के लोग आ रहे हैं इंडिया, ठीक है, यूरोप के लोग भी इंडिया आ रहे हैं और थाईलैंड के लोग भी इंडिया आ रहे हैं। मतलब कि ऐसा हर कंट्री का इंसान दूसरी कंट्री में जाता है इसको। और वो मतलब कि मानो ना कि अगर आप लोग इंडिया से दुबई जा रहे हो तो आप लोग बेसिकली आईएनआर तो वहाँ पे काम नहीं करेगा ना, क्योंकि वो आईएनआर हमारे इंडिया का है,
समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर आप लोग यहाँ से आईएनआर लेके जाते हो, तो अगर आप दुबई जाओगे तो उसको, उस आईएनआर को आप कन्वर्ट कराओगे दिरहम में, समझ रहे हो? तो आपने आईएनआर को कन्वर्ट कराया, उस पैसे को कन्वर्ट कराया आपने दिरहम में, तो वो हो गया फॉरेक्स, मतलब फॉरेक्स एक्सचेंज, इसको बोलते हैं फॉरेक्स एक्सचेंज। ध्यान से समझने की कोशिश करना, बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें लॉजिक वाली बात नहीं है, कोई इसमें मैथ्स नहीं है। अगर आप घूमने जा रहे हो यूरोप, ठीक है, तो आप इंडिया का पैसा यूरोप लेके जा रहे हो, आपको वहाँ पे खर्चा करना होगा, कि घूमना होगा, टिकट्स बाय करनी होगी, या फिर कहीं पे भी आपको पैसा देना होगा, तो आप आईना नहीं दे सकते, आपको उसी कंट्री का करेंसी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो आप लोग बेसिकली क्या है ना, कि जो लोग बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि जितनी भी कंट्रीज हैं, अगर आप इंडिया से वहाँ पे जा रहे हो तो आपको एक्सचेंज कराना है, और दुबई का लोग अगर इंडिया आ रहा है तो वो दिरहम लेके इंडिया आएगा, तो वहाँ पे एक्सचेंज करवाएगा, ठीक है, तो उसकी दिरहम हो जाएगा आईएनआर में कन्वर्ट। सेम ऐसा ही प्रोसेस है, अगर आप थाईलैंड जाओगे तो वहाँ पे थाई आप लोग कन्वर्ट करा पाओगे, जैसे यहाँ पे दिरहम कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे थाई होगा, यहाँ पे यूरोप की करेंसी होगी, ठीक है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो आप एयूडी वहाँ पे आपका आईएनआर से एयूडी बन जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बाली जा रहे हो तो वहाँ पे बाली की करेंसी हो जाएगी। तो सिंपल सा प्रोसेस ये है कि फॉरेक्स है क्या। फॉरेक्स सिंपल सा ये है कि करेंसीज का एक्सचेंज होना। फॉरेक्स का जो मार्केट है वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है। आप बोलोगे कि भाई हमें फॉरेक्स को बताओ कि फॉरेक्स कितना बड़ा मार्केट है। देखो मैं बेसिकली आपको ट्रिलियन बिलियन ये सब आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप कैलकुलेट करने बैठोगे। मैं आप बोल रहा हूँ कि 200 बिलियन की मार्केट की है। अब आपको समझ में नहीं आया ना कि 200 मिलियन यूएसडी में कितना होता है। अगर आप सर्च भी करोगे गूगल पे तो वो इकाई सैकड़ा भी बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। स्टॉक मार्केट अपनी इंडियन मार्केट हो गया, ये स्टॉक मार्केट हो गया, ठीक है। अभी यही स्टॉक मार्केट आप अमेरिका का भी ले लो, क्योंकि उनके भी तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट चलता है, चाइनीज़ का चलता है, ठीक है। अब सब अलग अलग मार्केट्स हैं, हर अलग अलग कंट्री के अलग अलग स्टॉक मार्केट्स होते हैं। अभी आप क्रिप्टो को ले लो, ठीक है। तो क्रिप्टो की हम पोटेंशियल समझ लेते हैं। स्टॉक मार्केट से तो अच्छा खासा बड़ा है, 3-4 गुना या 5-6 गुना 10 गुना आप मान सकते हो। अब भी आप बोलो कि फॉरेक्स मार्केट कैसा है, ठीक है। तो फॉरेक्स मार्केट क्रिप्टो और इंडियन मार्केट का ये लेवल है, समझ रहे हो। इन दोनों को मिला के भी फॉरेक्स की बराबरी नहीं हो सकती। ये शायद मैंने आपको ऐसा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। तो ये है फॉरेक्स। इसलिए बोला जाता है कि फॉरेक्स मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है, इसकी मार्केट कैप सबसे बड़ी है। एक दिन में आप समझ नहीं सकते उतना मार्केट में उतना मार्केट में एक्सचेंज होता है, समझ रहे हो। अगर आपको यूएसडी डालनी है, फॉर एग्जांपल अभी आपने एक्सनेस के अंदर यूएसडी डाली, ठीक है। अगर आप डिपॉजिट के अंदर जाओगे तो आप यहाँ पे यूएसडी डालोगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बैलेंस मेरा $4000 था, तो मैंने $4000 यहाँ पे डिपॉजिट किया, ठीक है। ये जो ऊपर का जो भी है 2-3 हज़ार डॉलर ये प्रॉफिट है। अगर मैंने यहाँ पे डिपॉजिट किया तो आपने आईएनआर का, आपने क्या किया ना, आपके बैंक अकाउंट में आईएनआर था, तो आपने आईएनआर से एक्सनेस के अंदर डिपॉजिट किया, तो किस में कन्वर्ट हो गया, यूएसडी में। ये क्या हो गया, फॉरेक्स से तो हुआ। ऐसा फॉरेक्स उसको नहीं बोलते हैं कि आप यूरो यूएसडी में जाके ट्रेड करोगे, बाय सेल करोगे तो फॉरेक्स है, नहीं, ऐसा नहीं है। करेंसी से एक्सचेंज को फॉरेक्स बोलते हैं और उसके अंदर हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। अभी देखो ट्रेड क्या होता है, अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो बिल्कुल अभी कुछ लोग रिलेट कर पाएंगे कि उनको इतना डिटेल से पता नहीं था कि भाई हाँ आप लोग ट्रेड करते हो फॉरेक्स में, आई नो, बट आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी मुंह उठा के आपसे पूछ लेगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो तो कोई भी पूछेगा ना फॉरेक्स क्या है भाई बताओ, ठीक है। तो ये आप बता सकते हो, मार्केट कैप बता सकते हो कि फॉरेक्स वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, फॉरेक्स इस तरह से काम करता है, ठीक है। अभी देखो फॉरेक्स हम लोगों ने समझ लिया फॉरेक्स है क्या, किस तरह से काम करता है। अभी करेंसीज, ठीक है। अभी देखो मैं आपको बता देता हूँ, चलो हम स्टेप बाय स्टेप आते हैं, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ पे हमने समझ लिया किस तरह से काम करता है, ठीक है। फॉरेक्स क्या है, एक्सचेंज हो गया फॉरेक्स, और फॉरेक्स किस तरह से काम करता है। अभी मैं आपको बेसिकली पॉइंट में बता दूँ, जैसे कि मान लो आप मान लो यूएसडी CHF मान लो, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, सबसे मेजर पेयर अपना ये है यूरो यूएसडी। सब मतलब कि सभी को पता है यूरो यूएसडी, सब लोग जानते हैं, ठीक है। जो ट्रेड नहीं करते हैं वो लोग भी जानते हैं यूरो यूएसडी क्या होता है। देखो यूरो मतलब यूरोप, ठीक है। यूरो मतलब यूरोप और यूएसडी मतलब अमेरिका, ठीक है। तो इन दोनों की करेंसी से एक्सचेंज हो रही है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पेयर, एक कंट्री का पेयर, ये हो गया हमारा सेकंड कंट्री का पेयर, ठीक है। इन दोनों को मिला के हम लोग ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी यूरोप का मार्केट ऊपर जा रहा है, यूएसडी आ रही नीचे, तो इन दोनों को ऐड करके मार्केट अपना रिएक्शन दिखाएगा, समझ रहे हो। तो ये होता है पेयर्स का काम, ठीक है। अभी देखो अभी आप पेयर्स में कुछ भी ले सकते हो। अभी आप यूरो आईएनआर ले सकते हो, यूएसडी आईएनआर ले सकते हो। अभी तो खैर हमारा आईएनआर में यूएसडी में हुआ है, यूरोप वगैरह में नहीं हुआ है। तो यूएसडी हम आईएनआर के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि आईएनआर अभी बहुत लो लेवल का है। अगर कंपेयर करें अदर कंट्री के
वॉल्यूम से तो बहुत छोटा है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे फॉरेक्स भी लीगल नहीं है। मेन रीज़न यही है, अगर भाई आप फॉरेक्स को लीगल करो तो वॉल्यूम आना शुरू हो जाएगा। कम यहाँ पे इंडिया में भी कम इन्वेस्टर नहीं है, काफ़ी बड़े बड़े पोटेंशियल लगते हैं, काफ़ी बड़ा बड़ा कैपिटल लेके बैठे हैं, ठीक है। तो अगर आप फॉरेक्स को बढ़ावा दोगे इंडिया में तो यहाँ पे वॉल्यूम आएगा ना। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई फॉरेक्स में फॉरेक्स में हमारे यूएस INR में वॉल्यूम ही नहीं है। भाई कैसे वॉल्यूम होगा? आप लीगल तो करो। आप एक तरह से जैसे कि शेयर मार्केट को हम लोग ओपनली कर सकते हैं, उस वैसा कुछ करो ना कि हम लोग फॉरेक्स को भी ओपनली कर सकें, ठीक है। इतनी रोक टोक क्यों? ठीक है, चलो ये सब अलग बातें हैं। ये हमारा सेकंड टॉपिक है, व्हाट इज ए फॉरेक्स ब्रोकर, विच फॉरेक्स ब्रोकर इज गुड, ठीक है। मतलब कि सिंपल सा देखा जाए तो फॉरेक्स ब्रोकर क्या है। देखो अभी मैं आपको इस दोनों पॉइंट को कवर करता हूँ। देखो अभी यहाँ पे ट्रेड हम लोग कैसे करेंगे कि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं ना कि कोई हमने स्टॉक खरीदना है तो एंजल वन, ग्रो हो गया, जेरोदा हो गया, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ब्रोकर्स अभी नए नए शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो काफ़ी बैंक्स भी हमको देता है, काफ़ी बैंक्स के अंदर भी प्राइवेट उनका होता है कि आप लोग यहाँ से भी स्टॉक्स बाय कर सकते हो, यहाँ पे भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्यूचर कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा वो हो गया कि फॉरेक्स ब्रोकर इसलिए बनाए गए हैं कि आप लोग यहाँ पे अपना पैसा डाल के ट्रेड कर सको। तो क्या करेंगे, और ये अगर हम लोग कैश में तो कर नहीं सकते तो इसलिए इसको ब्रोकर बनाए गए। जैसे हम स्टॉक्स को और ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोग कैश में नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ पे क्विकली डिसीजन लेना पड़ता है। कैश में क्या करने बैठेंगे, और ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं कि हम कैश में करें फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि हमें यहाँ पे ब्रोकर दिए गए कि भाई हाँ आप यहाँ पे बाय सेल डेली 1 मिनट 1 सेकेंड में कभी भी उठ के कर सकते हो, ठीक है, कभी भी उठ के कर सकते हो। और फॉरेक्स ब्रोकर क्या है, अभी मैं इन तीनों पॉइंट को साथ में कभी कभी इस टॉपिक पे बात करूंगा, कभी इस टॉपिक पे बात करूंगा, क्योंकि भाई फॉरेक्स है ही ऐसी चीज़ कि आप उसको एक बार में एक लाइन में कवर नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो फॉरेक्स मैं आपको बताना भूल गया था, 24 आवर्स ओपन रहता है, मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है 24 आवर्स, ठीक है। आपको अभी मैं क्रूड ऑयल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्रूड ऑयल या इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी मार्केट्स 2-2:30 बजे बंद होते हो, 3-4 घंटे का गैप होता है, उसके अंदर फिर से ओपन होता है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ फॉरेक्स की जो मेजर पेयर्स है, ये 24 आवर्स ओपन होते हैं, और 24 आवर्स ओपन होते हैं, और BTC USDT, ठीक है। अभी अगर फॉरेक्स के अंदर क्रिप्टो को भी लाया गया है, जो कि ये 2 हमारे पेयर्स हैं, ठीक है। BTC जिसके अंदर हाई वॉल्यूम होता है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस BTC के अंदर ही होता है, गोल्ड के बाद मतलब BTC के अंदर ही होता है, फिर गोल्ड होता है, ठीक है, और फिर इथेरियम, ठीक है। तो इथेरियम क्रिप्टो के कुछ 2 पेयर्स हैं जिनको इथेरियम और BTC, ये दोनों भी हमारे फॉरेक्स के अंदर काम करते हैं। ये सैटरडे और संडे भी चलते हैं, मतलब कि 7 to 7 दिन चलेंगे और एक भी सेकंड के लिए बंद नहीं रहेंगे। सैटरडे संडे हमारे कुछ मेजर्स पेयर्स ऑफ रहते हैं, लेकिन अगर आप लोग सैटरडे संडे को BTC और इथेरियम के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग करोगे तो उनके अंदर ज़्यादा वॉल्यूम आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वीकेंड होता है तो काफ़ी सारे ट्रेडर्स वहाँ पे ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। अभी देखो आप लोगों ने समझ लिया कि किस तरह से फॉरेक्स ब्रोकर क्या है भाई, क्या इसकी प्रायोरिटी है, ठीक है। तो फॉरेक्स ब्रोकर ये है, विच फॉरेक्स ब्रोकर इज गुड, ठीक है। मतलब कौन सा फॉरेक्स ब्रोकर बहुत अच्छा है। जैसे कि हम लोग किसी भी मुंह उठा के किसी भी ब्रोकर के अंदर तो ट्रेड नहीं कर सकते ना, क्या पता भाई हमने डिपॉजिट किया पैसा अटक गया, ठीक है, क्योंकि इंडिया में फॉरेक्स इनलीगल भी है, अभी लीगल पूरी तरह से उसको नहीं कहा गया है, ठीक है। हमें ये जानना जरूरी है कि कौन सा ब्रोकर हमारे लिए सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर हमें फाइंड करना है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर आप बेझिझक ट्रेड कर सकते हो, आपका डिपॉजिट विड्रॉल कभी नहीं रुकेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आपको वहाँ पे ये वाली हमारे एक्सनेस लिंक है, आपको यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे टैप करना है और अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अभी आप बोलोगे कि किस हम अकाउंट कैसे क्रिएट करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपरली वीडियो डाली है, देखो हाउ टू डिपॉजिट। चलो हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि फॉरेक्स में अकाउंट कैसे बनाए, MT5 लॉगिन कैसे करना है, सब कुछ मैंने बता रखा है, वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। और हाउ टू डिपॉजिट एंड विड्रॉल बिल्कुल सिंपल मेथड में मैंने बताया, डिपॉजिट लाइव करके दिखाया, INR से कटते हुए, और विड्रॉल भी मैंने बताया है, ठीक है। और TRC20 और क्रिप्टो से कैसे डिपॉजिट करते थे सब कुछ मैंने लाइव दिखाया है, लाइव, ठीक है। तो ये वीडियो आप वॉच करना, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक डाल दूंगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से तो आप ये वीडियो वॉच कर लेना, ठीक है। तो अभी देखो, तो अभी एक्सनेस हमारा ये हो गया, ठीक है। अभी देखो एक्सनेस एक ऐसा ब्रोकर है जो कि हमारे पूरी कंट्री में एक तरह से लीगल तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अभी वो अच्छे तरीके से काम कैसे कर रहा है यहाँ पे आप समझिएगा। फॉरेक्स हमारे यहाँ पे इनलीगल है, ठीक है, लेकिन ये लीगल भी एक तरह से, मैं आपको बता देता हूँ वो किस तरह से है। मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे कि P2P से अगर आप P2P करते हो तो आपका अकाउंट फ्रीज होता है, ठीक है, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो ये सब केसेस इसमें नहीं होंगे। अगर आप सिंपल सा अकाउंट क्रिएट करते हो, अगर आप सिंपल सा यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते हो तो आप यहाँ पे डिपॉजिट करोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्सनेस
इनलीगल है लेकिन किस तरह से लीगली काम कर रहा है, तो आपका फंड नहीं रुक सकता, ठीक है। अभी आप डिपॉजिट करोगे ना तो डायरेक्ट एक्सनेस के अंदर आपका फंड नहीं जाएगा। जैसे कि वो क्या होता है ना, अगर आप लोग एंजल वन के अंदर, जीरोधा के अंदर अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे फंड जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट उनकी अथॉरिटी के अंदर फंड जाता है। तो यहाँ पे ये नहीं होता है। आप जैसे कि एक्सनेस ने इंडिया के अंदर काफ़ी सारे ऑफिसेस बना रखे हैं जो कि आपके फंड को मैनेज करता है। फंड को मैनेज कैसे करता है, एक्सनेस ने कुछ ऐसे ऑफिस बना रखे जो कि आप डिपॉजिट करोगे तो एक ऑफिस के अंदर, मतलब कि एक ऑफिस है वहाँ पे पैसा जाएगा, फिर वो लोग आपके एक्सनेस अकाउंट के अंदर पैसा डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मेथड काम करता है। अगर आप विड्रॉल करोगे तो डायरेक्ट एक्सनेस आपको विड्रॉल नहीं देगा, पहले आपको किसी एक इंडियन बैंक के अंदर उसका एक अकाउंट होगा, उसके अंदर वो अपना पैसा डालेगा, उसके बाद लाइसेंस वगैरह होता है वो डाल सकता है। देन वहाँ से मल्टीपल अकाउंट्स के अंदर वो पैसा आ जाएगा, देन वहाँ से आपको पैसा मिलेगा। मतलब आईएनआर का पैसा इंडिया में ही है, और अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो तो वो पैसा भी इंडिया में ही है। मतलब ये काफ़ी बड़ा मेथड है इन लोगों का, वो मैं आपको डिटेल से समझाने बैठूंगा तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। इस टॉपिक को काफ़ी बड़ा टाइम दे देंगे। तो मैं आपको सिंपल सा बताऊँ तो यहाँ पे एक्सनेस इंडिया में ही पैसा दे रहा है, ठीक है, और ये बिजनेस दिखा कि इसके पास ले रहा है। ये इसका मैटर है कि किस तरह से इसके पास पैसा ले रहा है, और विड्रॉल भी एक्सनेस नहीं दे रहा है, हमें इंडिया से ही मिल रहा है। तो एक तरह से हम लोग इंडिया में ही ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने मेथड यहाँ पे यूज़ किया है, और इस तरह से हमारा ये एक्सनेस यहाँ पे काम करता है, और बहुत ट्रस्टेड ब्रोकर है। मैं काफ़ी साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ। अभी आप यहाँ पे ट्रेड देखोगे, हमारी ट्रेड भी यहाँ पे रनिंग चल रहा है। स्टॉप लॉस भी आप लोग लगा सकते हो, अभी नीचे वाले पॉइंट में कवर करूँगा किस तरह से लगा सकते हो। बाय सेल आप किस तरह से कर सकते हो, लेवरेज क्या होता है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। और डिपॉजिट विड्रॉल में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने मेल लिंक से अकाउंट बनाया है तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आप किसी अदर बड़े यूट्यूबर से अगर आप लिंक पे टैप करके अगर अकाउंट बनाओगे ना, तो आपको वहाँ पे काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। कैसे, अब वो आप लोगों को रिप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे उनके पास यूज़र्स हैं। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, आपके अंदर डाउट रहता है कि भाई दुबई लोग क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि फॉरेक्स ट्रेडर होते हैं, क्रिप्टो ट्रेडर्स होते हैं, वो क्यों शिफ्ट हो रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे इंडिया में फॉरेक्स पूरी तरीके से लीगल नहीं हुआ है, मतलब कि इसको पूरी तरह से लाइसेंस नहीं मिला है कि हाँ आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। आई होप कि यहाँ पे फॉरेक्स आने वाले सालों में हमें लीगल होता हुआ दिखे, और हम यहाँ पे इजीली ट्रेड कर सके, हमें दुबई जाने की जरूरत ना पड़े, हम हमारे इंडिया में रह के ही ट्रेड कर सकें। दुबई फॉरेक्स वहाँ पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पूरी तरह से फॉरेक्स यहाँ पे लीगल नहीं है। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड किया है क्योंकि आपको पूरा नॉलेज, मतलब A to Z नॉलेज कोर्स के अंदर देने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि पूरा मैं आपको सब कुछ इसके अंदर एक्सप्लेन करूँ, कुछ भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। मैंने आपको कहा था ना फर्स्ट इंट्रो में कि आपको दूसरी वीडियो ना देखनी पड़े, ठीक है। अगर आप पूरा देख रहे हो तो आपको पूरी वीडियो ना देखना पड़े, ऐसा अपन कोर्स डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। और ये पहला वीडियो है भाई, 1-1.5 घंटे का होगा मे बी, लेकिन मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद और वीडियोस आएगी, किसी को मिस मत करना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे देखो फॉरेक्स, हाँ देखो फॉरेक्स अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो लोग दुबई इसलिए शिफ्ट होते हैं, अदर कंट्री में से शिफ्ट होते हैं क्योंकि वहाँ पे टैक्स 0% आपको देना पड़ता है। कुछ वहाँ पे अथॉरिटी होती है, काफ़ी डिटेल से मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे अकाउंट बना सकते हो, आप फिर वहाँ पे फॉरेक्स वहाँ पे वहीं के आप अकाउंट बना के आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल से ये प्रोसेस होती है कि आप लोग जो भी यहाँ पे पैसा वगैरह कमाओगे तो आप यहाँ से आप दुबई अकाउंट में डाल सकते हो, और फिर आपके इंडियन में आप कन्वर्ट वगैरह कर सकते हो। कैश वगैरह का वो काफ़ी जुगाड़ है, तो उस तरह से यहाँ पे चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लोग यहाँ पे प्रीफर करते हैं ताकि उनका 30% टैक्स ही बच जाता है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे 1 करोड़ का प्रॉफिट किया तो 30 लाख आपको देने की, तो क्यों ना 30 लाख, हम लोग 30 लाख में से अगर यहाँ पे 15 लाख का भी खर्चा हो रहा है तो भाई 15 लाख तो हमारा बच रहना, हम क्यों यहाँ पे फोकट के 30 लाख रुपये दें। तो इसलिए बहुत सारे जिनके हाई टर्न ओवर्स हैं तो वो लोग यहाँ पे दुबई शिफ्ट होते हैं, ठीक है। या तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो लोग बैठे हैं, मतलब कि यहीं पे बैठे हैं लेकिन उनके अकाउंट्स वहाँ पे चल रहे हैं, जैसे कि अपुन है भाई, ठीक है। अगर आपको क्वालिटी लाइफ मिल रही है, अच्छी खासी लाइफ मिल रही है, अगर आप यहाँ पे 30 लाख रुपए दे रहे हो, चलो मान लो अगर आपका 20-25 लाख का यहाँ पे खर्चा भी होता है, ठीक है, तो कम से कम आप क्वालिटी लाइफ वहाँ पे इंजॉय करोगे, ठीक है। मतलब स्ट्रेस फ्री रहोगे कि हाँ मैं जो पैसा कमा रहा हूँ मैं इस कंट्री में कमा रहा हूँ, मेरा बिजनेस यहाँ पे है, तो मुझे कोई खतरा नहीं है। मतलब स्ट्रेस, पैसा जा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक वहाँ पे दुबई की वाइब आपको मिलेगी, एक तरह से वहाँ पे दुबई की वाइब आपको मिलेगी, स्ट्रेस फ्री आप वहाँ पे रह सकते हो, ठीक है। तो उस तरह से लोग यहाँ पे दुबई शिफ्ट होते हैं। मेन यहाँ पे टैक्स उनको परेशान करता है, ठीक है। अगर इंडिया में भी ये सब चीज़ें होने लगेगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई बाहर जाना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, हाँ अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो सकता है। अभी देखो पेयर्स के अंदर हम लोग आते हैं मेजर पेयर्स, ठीक है। मेजर पेयर्स क्या होता है ना, देखो पेयर्स होता क्या है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको बता चुका हूँ कि पेयर्स होता क्या है, क्यों
कौन कौन से पेयर्स मिलते हैं और किस तरह से चीज़ें काम करती है। अभी देखो USD CHF, ठीक है। अभी देखो पेयर्स क्या है, पेयर्स एक तरह से मैं आपको पेयर्स क्या है, ठीक है। तो पेयर्स हमारे ये हो गए, ठीक है, इसको बोलते हैं पेयर्स। जैसे कि ये क्रिप्टो हो गया, आप इसको अवॉइड करना। ये हमारे फॉरेक्स के पेयर्स है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ मैंने फॉरेक्स, तो यहाँ पे फॉरेक्स के पेयर्स है, ये फॉरेक्स के अंदर सब कुछ आ गया, ठीक है। अभी देखो, अभी हम लोग आते हैं क्रिप्टो पेयर। देखो फॉरेक्स के अंदर ना, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ऐसा नहीं है कि फॉरेक्स के अंदर सिर्फ हम लोग फॉरेक्स पेयर्स के अंदर ही ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप क्रूड ऑयल फॉरेक्स के अंदर देखोगे, ठीक है, गोल्ड देखोगे, सिल्वर देखोगे, आप US मार्केट देखोगे, आप क्रिप्टो देखोगे, तो काफ़ी चीज़ों को मिला के फॉरेक्स के अंदर पेयर्स डाले गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्रिप्टो पेयर्स में हमारे ओनली 2-3 पेयर्स हैं जो कि आप BTC ले सकते हो। एक से ही आप BTC हमारा उसके अंदर डाला गया है, फॉरेक्स के अंदर क्रिप्टो ये अपना इथेरियम डाला गया है, ठीक है। और माइनर अगर हम लोग पेयर्स देखें तो हमारी हो गया USD CHF, GBP USD, NZD USD, ठीक है। सिंपल सा अगर मैं आपको यहाँ पे क्लिक करूँगा फॉरेक्स, हमारे पूरा टोटल ये पेयर्स है। देखो यहाँ पे फॉरेक्स पे अगर आप क्लिक करोगे ना, तो ये इतने सारे पेयर्स है, कोई कमी नहीं है। देखो ये हमारा USD INR भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ देखो INR USD, ठीक है। तो प्रॉपरली यहाँ पे बहुत सारे पेयर से, देखो स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, अभी भी स्क्रॉल कर रहा हूँ, खत्म ही नहीं हो रहे। सभी कंट्रीज़ के आपको पेयर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये हो गए मेजर या माइनर पेयर्स में, ठीक है। अभी अगर आप क्रिप्टो पेयर्स में जाओगे तो हमारे 2 पेयर हो गए जो कि हाई वॉल्यूम रखते हैं, इथेरियम और BTC। सबसे हाई वॉल्यूम BTC का होता है। USD पेयर्स अगर आप जाओगे तो आप यहाँ पे सिंपल सा देखोगे तो आप लोग यहाँ पे USD देखो, जहाँ जहाँ पे USD है ना, वहाँ पे USD के पेयर्स आपको मिल जाएंगे। USD, ठीक है। यहाँ पे जब USD आ गया, ठीक है। GBP JPY इसको अवॉइड करें क्योंकि यहाँ पे USD नहीं है। अगर आपको सिंपल सा फॉरेक्स के ऊपर आपने क्लिक किया, अगर आपको ओनली USD पेयर्स पे ट्रेड करना है, क्योंकि USD में ऑब्वियसली हाई वॉल्यूम होता है ना, तो यहाँ पे देखो USD, तो यहाँ पे सभी USD के पेयर्स आ गए। देखो आप इसमें भी स्क्रॉल करते करते थक जाओगे, कहाँ पे ट्रेड करोगे आप। अब आप बोलोगे भाई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, आप बोलते हो कि सेटअप्स पे काम करो, मतलब कि एक सेटअप पे काम करो। अभी हम लोग सेटअप ही नहीं मिला भाई, कैसे नहीं मिला, आप देखो ना कितने पेयर से। देखो ऐसा हो सकता है कि भाई ये ओनली USD के पेयर से, तो सोचो कि ऑल फॉरेक्स से कितने पेयर्स होंगे। तो आप सोचो ना कि अगर आप सब में लेवल मार्क करके बैठो, वहाँ पे आपका ट्रेड आता है तो किसी में भी आप ट्रेड ले लो, समझ रहे हो। तो अपॉर्चुनिटी फॉरेक्स में बहुत है, इसलिए यहाँ पे फॉरेक्स में लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं। 24 आवर्स ओपन है, पेयर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, क्रिप्टो के भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अच्छा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। USD का हो गया। देखो अभी मैंने यहाँ पे USD को डाला है ना, USD पेयर, क्योंकि USD एक अच्छी ऐसा पेयर है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई वॉल्यूम होता है, ठीक है। वहाँ पे मोमेंटम काफ़ी हमें देखने को मिलता है। न्यूज़ भी USD के अंदर काफ़ी हाई तगड़ी तरीके से आती है, और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ USD के अंदर ही होती है। तो काफ़ी रीजंस है कि लोग USD में ट्रेड करना फर्स्ट USD को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा USD का, ठीक है। अभी हम लोग अगर यहाँ पे NZD का देखेंगे, ठीक है, अगर हम लोग INR देखते हैं हमारा, ठीक है, हमें मन कर रहा है INR में ट्रेड करते हैं भाई साहब, चलो फॉरेक्स यहाँ पे क्लिक किया INR, तो ये INR के पेयर्स हो गए, ठीक है। मैं यहाँ पे काफ़ी टॉपिक इसको बड़ा कर सकता था INR वगैरह डाल के, लेकिन मैंने USD को इसलिए रखा क्योंकि USD काफ़ी लोग करते हैं। अभी देखो BTC के अंदर भी आपका USD मिलेगा, गोल्ड के अंदर भी USD मिलेगा, इथेरियम के अंदर USD मिलेगा, US ऑयल USD, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको USD पेयर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे USD डाला है। देन अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई मुझे तो ऑस्ट्रेलिया के उसके अंदर ट्रेड करना है, ठीक है, तो AUD डाल दिया। यहाँ पे देखो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है, और USD डॉलर, ठीक है। अगर आप बोलो कि मुझे भाई साहब मुझे ऑस्ट्रेलिया के साथ USD ट्रेड नहीं करना है, मुझे करना है JPY, तो ये लो यार भाई साहब, यहाँ पे JPY डाल दो, AUD JPY, ऑस्ट्रेलिया और जापान दोनों कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें, ठीक है, तो ये पेयर्स हैं, ठीक है, इस तरह से पेयर्स होते हैं। अभी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, इसमें क्या होता है ना, ये पेयर्स भी हमारे फॉरेक्स के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। गोल्ड, हम लोग गोल्ड के अंदर भी ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे US ऑयल भी हमारा चल रहा है, ठीक है। US ऑयल भी, इसकी भी प्राइस अभी USD में ही है, USD में, क्योंकि आप सब कुछ USD से कनेक्ट है। सिल्वर पे भी यहाँ पे सर्च करके सिल्वर, आप यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे सिल्वर सर्च करके यहाँ पे सिल्वर में भी ट्रेड कर सकते हो। सिल्वर में भी अच्छा खासा आपको वॉल्यूम देखने को मिलता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे पेयर्स हैं। फॉरेक्स में अपॉर्चुनिटी की इसलिए कमी नहीं होती है भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएगी ट्रेड करने के लिए। आप दिन भर भी ट्रेड करने बैठोगे तो भी आपके पास ट्रेड ही ट्रेड आपको मिलेगी, ठीक है। तो क्रूड ऑयल भी हम लोगों ने समझ लिया, सिल्वर भी समझ लिया, गोल्ड भी समझ लिया, ठीक है। काफ़ी सारे पेयर्स होते हैं, तो पेयर्स का सिंपल सा ये है, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे कि पिप्स क्या होता है और इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। देखो सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊँ तो देखो अभी हम लोग जाएंगे गोल्ड के अंदर जाते हैं, चलो ठीक है, क्योंकि गोल्ड काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं। अभी मार्केट ने मोमेंटम किया, मैं 5 मिनट पे आता हूँ। अभी देखो यहाँ पे मान लो अपन ने सेल किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ने सेल किया और यहाँ पे अपन ने बाय कर रखा है। तो अगर मैंने यहाँ पे सेल किया है भाई, तो मैंने अपना टारगेट लगा रखा है ये, ठीक है। मैंने अपना यहाँ पे टारगेट लगा रखा है, मैंने सेल किया और मेरे ये वाली स्विंग के अंदर ये जो कैंडल का वीक है, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस है। अभी आप लोग बोलोगे कि भाई अभी जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं ना, जैसे कि मैं इंडियन मार्केट में जाता हूँ,
ठीक है। यहाँ पे अगर मैं निफ्टी ओपन करूँगा, यहाँ पे सिंपल सा निफ्टी यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैं निफ्टी को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। चलो ये हमारा निफ्टी सिलेक्ट हो गया। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, क्योंकि आपको कुछ कन्फ्यूज़न ना हो जाओ बीच में। यहाँ पे देखो हमारा निफ्टी हो गया, ठीक है। अभी मान लो निफ्टी हमारा यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, जो कि हमारी प्राइस है अभी 23,700, ठीक है। अभी अगर मैं मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, हम लोग नीचे आता है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि मार्केट कितना पॉइंट नीचे आया, मार्केट 23,700 से 23,700 आया। तो मतलब कि एक तरह से मार्केट यहाँ पे 1000 पॉइंट नीचे आ चुका है, मतलब पॉइंट्स बोलते हैं कि 1000 पॉइंट नीचे आ चुका है, ठीक है। तो हमारे इंडियन मार्केट में हम लोग इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ इतना पॉइंट नीचे आ चुका है। अगर मैं फॉरेक्स में बात करूँ तो यहाँ पे होता है पिप्स, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट नहीं बोल सकते, यहाँ पे पॉइंट ही नहीं होता है। अपनी अब खुद को समझाने के लिए खुद को समझाने के लिए तो आप यहाँ पे पॉइंट्स बोल सकते हो, लेकिन ये पिप्स फॉरेक्स पिप्स में काम करता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा बता देता हूँ। यहाँ पे देखो अभी पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे देखिएगा सिंपल भाषा में। देखो मैं आपको मैं भी बता सकता हूँ कि अगर आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है तो 2870 को आप लेके कहाँ तक कन्वर्ट करना है, 2865, तो आप इसको माइनस करो, पीछे के 4 डिजिट को आपको माइनस करना है, तो वो जो आएगा वो पिप्स होगा। तो उसका कोई मतलब नहीं है, हम लोग सिंपल टेक्निकल में ही जाते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल में ही हम लोग अगर देखेंगे तो किस तरह से पिप्स हम लोग डिसाइड करते हैं। अगर हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट रिजेक्शन मार्केट ने दिया है, तो मुझे यहाँ पे जानना है कि भाई कितना मार्केट यहाँ पे अभी गिरा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना पिप्स यहाँ पे गिरा है, 50 पिप्स। अब देखो गोल्ड में थोड़ा डिफिकल्ट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे 4 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो 5 का मतलब जैसे कि एक पिप्स की यहाँ पे वैल्यू, मतलब कि एक पॉइंट की यहाँ पे अगर आप इसको देखो, मैं सिंपल में बताऊँ तो यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। मैं भी आपको यूरो यूएसडी में आऊँगा तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा, अदर पेयर्स में आऊँगा आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस गोल्ड में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं यहाँ पे गोल्ड चूज़ किया है। यहाँ पे देखो यहाँ पे 5 आ रहा है, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे 5 पिप्स। यहाँ पे गोल्ड में क्या होता है ना कि गोल्ड की और अपना यूएसडी की, इन दोनों का मिला के जो प्राइस बन रही है ना, उसको हम लोग पिप्स बोलते हैं। ये मैं आपको बताना भूल गया था, ये पिप्स, इसको हम लोग पिप्स बोलते हैं। तो भाई इन दोनों को मिला के पिप्स बोलते हैं। तो अभी ये जो यहाँ पे मूवमेंट मार्केट ने किया है, यहाँ पे मार्केट में जो मूवमेंट हुआ है 5 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है, तो एक पॉइंट का यहाँ पे हम लोग 10 पिप्स बोलेंगे, मतलब कि 5 का कितना हो गया, 50 हो गया, समझ रहे हो। तो अगर मार्केट हम लोग इसको कैलकुलेट करना है, ये वाली कैंडल से लेके यहाँ तक मार्केट कितना पिप्स मूवमेंट किया है, हम लोग सिंपल से ऐसे स्केल ड्रॉ करेंगे, ट्रेडिंग व्यू पे होता है, एक्सनेस के अंदर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसको टैप करते हैं, तो कितना 12 यहाँ पे लिखा हुआ है, 12 पॉइंट लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, 120 पॉइंट 120 पिप्स यहाँ पे मार्केट मूवमेंट किया है, ठीक है। अगर हम लोग इस टारगेट की बात करें तो यहाँ पे हमें कितना पिप्स का टारगेट यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखो 43 पिप्स या 44 पिप्स आप बोल सकते हो। एसएल कितना है, 12 पिप्स 13 पिप्स का हमारा एसएल है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दोनों पेयर्स की जो वॉल्यूम होती है ना, मतलब कि वैल्यू होती है, उसको हम पिप्स से डिसाइड करते हैं। अभी देखो यहाँ पे यूरो यूएसडी में यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यूरो यूएसडी। देखो अभी आपको यहाँ पे डायरेक्टली समझ में आ जाएगा, ठीक है। गोल्ड में थोड़ा डिफिकल्ट है, हमें ये वाला यहाँ पे निकालना है, ठीक है। यहाँ पे कितने पिप्स का मोमेंटम हुआ है, तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है, मतलब ये पॉइंट है, टोटल 337 पॉइंट यहाँ पे गिरा है। पार्स मतलब पिप्स दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना 16 पिप्स यहाँ से मार्केट गिरा है। अगर मैं यहाँ पे ये करूँ कि यहाँ से मार्केट गिरा और यहाँ से अगर ऊपर जा रहा है तो कितना पिप्स गिरा है, 111 पिप्स गिरा है, ठीक है। तो पिप्स ये होता है, हम कैलकुलेट करेंगे ओनली, ठीक है। हम कैलकुलेट करते हैं पिप्स को कि भाई पिप्स इस तरह से यहाँ पे काम करता है, ठीक है। आपका डाउट कोई कभी भी नहीं रहेगा कि भाई पिप्स क्या होती है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखो वो टिक्स अभी हमारा हो गया, पेयर्स हमारे कंप्लीट हो गए, ये पॉइंट कंप्लीट हो गया, पिप्स का हमारा कंप्लीट हो गया, और किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। मतलब कि कैलकुलेट का सिंपल ये है कि भाई पिप्स क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया पिप्स की दोनों पेयर्स का मिला के जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, जो प्राइस होता है उसको हम पिप्स में कन्वर्ट करता है फॉरेक्स कि हाँ ये दोनों का मिला के ये एक प्राइस ये बन रहा है, ठीक है। तो इसको पिप्स बोलेंगे। और कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ स्केल से कि किस तरह से इसको देखा जाता है। सिंपल भाषा में ये हो गया हमारा पिप्स, ठीक है। व्हाट इज ए लेवरेज, और किस तरह से फॉरेक्स के अंदर इस लेवरेज को यूज़ किया जाता है, ठीक है। अभी देखो लेवरेज क्या होता है, सबसे मेन पॉइंट ये है, और काफ़ी लोगों का ये डाउट रहता है कि भाई लेवरेज होता क्या है। देखो लेवरेज क्या होता है ना, लेवरेज देखो जैसे कि इंडियन मार्केट में क्या होता है ना कि हमें सिंपल सा क्या कहा जाता है, सिंपल सा हमें कहा जाता है भाई कि आप जो जैसे कि मान लो कोई स्टॉक 200 रुपये का है, तो आप लोग यहाँ पे 200 रुपये डालोगे तो ही आप यहाँ पे एक शेयर खरीद सकते हो। बट फॉरेक्स में ऐसा नहीं है।
फॉरेक्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉरेक्स में ये सीन है कि अगर गोल्ड की प्राइस चल रही है मान लो $3000, तो आप एक गोल्ड आपको ख़रीदना है तो अभी आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो मेजरली। आप यहाँ पे जरूरी नहीं कि एक अगर आपको ट्रेड करना है तो 3000 की प्राइस से ही, अगर आपको गोल्ड को खरीदना है तो 3000 ही आपको डालने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है, आप $100 से भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आपको $100 के अंदर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेवरेज फॉरेक्स दे रहा है आपको कि आप हमारे लेवरेज को यूज़ करो, प्रॉफिट बनाओ और यहाँ से निकलो। अभी देखो लेवरेज क्या होता है, मैं आपको अभी वो थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, अभी देखो मैं सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे देखो सिंपल तरीके से मैं आपको लेवरेज का अगर यहाँ पे भी दिखाऊँ, वो थोड़ा आपको डिफिकल्ट में लग रहा होगा। देखो मतलब कि फॉरेक्स आपको पैसा दे रहा है, $100 अगर आपने डिपॉजिट किया, अगर आपने लेवरेज आपके हिसाब से सेट किया, मतलब 1:10 का लेवरेज सेट किया, मतलब कि अगर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ तो आपको $100 के आपके पास हो गए $1000, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे इसको सेल किया, गोल्ड को अगर आपने इसको यहाँ पे सेल किया $100 की, अगर आपने मान लो 0.5 लोट लिया या 0.1 लोट लिया, ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसको सेल किया तो आपको यहाँ पे $100 प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे क्या होगा ना, आप यहाँ पे प्रॉफिट अनलिमिटेड कर सकते हो फॉरेक्स में, लेवरेज लेके आपने ये लोड्स यहाँ पे लिए तो आप अनलिमिटेड यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हो, लेवरेज का फ़ायदा यही है। बट अगर यहाँ पे आपका $100 आपने डिपॉजिट किया, आपको $1000 मिला है, तो इसका मतलब ये आपने $1000 का लेवरेज लिया एक तरह से, ये मान लो। तो यहाँ पे अगर $100 का आपका मतलब कि अगर यहाँ मार्केट ऊपर जाएगा तो 0.5 लोट में, 0.1 लोट में कहाँ पे $100 लॉस हो सकता है। कितना मार्केट ऊपर जाएगा तब $100 लॉस होगा। अगर मार्केट यहाँ पे पहुँच गया, $100 को हीट कर दिया, तो आपको यहाँ पे एसएल तुरंत आपका अकाउंट गायब हो जाएगा। समझ रहे हो, फॉरेक्स में एसएल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड हम लोग लेवरेज ले सकते हैं, ठीक है। तो और हम लोग डिसाइड भी कर सकते हैं कि हमें कितना लेवरेज लेना है, ठीक है। अगर आपको 100 का ओनली 500 चाहिए तो आप वो भी डिसाइड कर सकते हो। वो कैसे करते हैं मैं आपको अभी एक्सचेंज में जाके दिखाऊंगा सब कुछ बेसिकली, ठीक है। तो उस तरह से आप लोग डिसाइड कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे प्रॉफिट अनलिमिटेड है, इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट अनलिमिटेड है, ठीक है। अभी आप लोग देखो यहाँ पे जैसे कि ये होता है ना, स्टॉक्स में $100 का आपका प्राइस है, अभी आपको 100 रुपये डिपॉजिट करने हैं तो ही आप 200 रुपये डिपॉजिट करने हैं तो ही आप एक शेयर ले सकते हो। फॉरेक्स में ऐसा नहीं है, तो बेनिफिट हम फॉरेक्स को यहाँ पे 1 नंबर देंगे। अगर मार्केट यहाँ से 200 रुपये से 400 रुपये गया तो यहाँ पे हमें कितना प्रॉफिट होगा, 400 रुपये हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन फॉरेक्स में ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे 1000 का लेवरेज लिया है, अगर आपने यहाँ पे 1000 का लेवरेज लिया है तो मार्केट यहाँ पे आएगा ना। अगर आप लेवरेज नहीं लेते हो तो यहाँ पे आएगा तो आपका 100 का ओनली 200 होगा। अगर आप लेवरेज लेके करते हो ना तो आपको यहाँ पे 100 का 1000 होगा। समझ रहे हो, 1000 होगा। मेरी बात को समझो, बिल्कुल इससे ईजी आपको कोई नहीं समझा सकता। अगर आप लेवरेज यूज़ कर रहे हो तो आपका 100 का 1000 होगा, यहाँ पे 100 का 400 हुआ है। तो ये होता है फॉरेक्स की पोटेंशियल। तो एक पॉइंट और हम इसको यहाँ पे देते हैं, समझ रहे हो। तो इस तरह से बाय सेल में यहाँ पे फॉरेक्स बहुत ही लाजवाब चीज़ है, बहुत ही। फॉरेक्स को कोई बीट कर ही नहीं सकता, इसलिए बीट नहीं कर सकता है क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको ये प्रोवाइड करता है। 24 आवर्स ओपन है भाई, ठीक है। काफ़ी नंबर, ठीक है, काफ़ी चीज़ें भाई फॉरेक्स के अंदर, काफ़ी चीज़ें। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि लेवरेज होता क्या है, ठीक है, कि किस तरह से मार्केट में हम लोग यहाँ पे लेवरेज यूज़ करते हैं। देखो अभी सिंपल सा अगर मैं यहाँ पे देखो रिजेक्शन ले लिया इसने, तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे 20 लोट यहाँ पे बाय कर सेल कर देता हूँ और यहाँ पे हमारा एसएल रख देता हूँ, ठीक है। स्टॉप लॉस, अभी देखो यहाँ पे आपको मैं लाइव ट्रेडिंग करके सिखा रहा हूँ। मेरे यहाँ पे $700 का एसएल हुआ, तो भाई मैंने यहाँ पे इसको, ये वाली स्विंग के अंदर $700 का एसएल हुआ ना, तो यहाँ पे मैंने इसको एसएल यहाँ पे रख लिया, ठीक है। ये हमारा एसएल हो गया, सिंपल सा, ये हमारा एसएल हो गया। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने कितना, मेरा भाई 4400 की यहाँ पे प्राइस है, ठीक है, मतलब कि 44,000 की यहाँ पे प्राइस है। अभी मेरे को 44,000 चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है, ये 44,000 मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। तो भाई यहाँ पे ओबियस मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो लेवरेज ऑटोमेटिक सेट हो गया, 1:2 का मैंने यहाँ पे लेवरेज लिया। अभी मैंने स्टेट के अंदर कितना लेवरेज लिया ये आपको कैसे पता चलेगा। यहाँ पे मेरी फीस वगैरह इन सबको आप अवॉइड करो। यहाँ पे देखो नीचे लेवरेज आएगा, यहाँ पे देखो मैंने 4:1 का, मतलब कि मैंने यहाँ पे 1:4 का यहाँ पे मैंने यहाँ पे लेवरेज लिया है, ठीक है। मार्जिन में मेरे को कितना मिला है इसका, $2248 ओनली मेरा यूज़ हुआ है $500 में से। तो ये होता है फॉरेक्स का, ये होता है लेवरेज का फ़ायदा, ठीक है। स्वाइप जो ये आप सब स्वाइप आप अवॉइड करो, फीस अवॉइड करो, क्योंकि ये चीज़ अपने अभी अपने काम की नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे हमें मार्जिन मिला है 2248 का हमारे यहाँ पे मार्जिन यूज़ हुआ है लेवरेज की वजह से, क्योंकि हमने यहाँ पे लेवरेज हाई यूज़ किया है, ठीक है। 1:4 का यहाँ पे यूज़ किया है।
तो हमारा ये लेवरेज यहाँ पे सेट हुआ है। अभी हमारा अगर लॉस होगा तो $700 लॉस होगा, प्रॉफिट होगा अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे क्रैश हो गया तो मैं 5,000 जो मैंने यहाँ पे $2,000 यहाँ पे डाले हैं ना, तो भाई मेरे को यहाँ पे $50,000 का प्रॉफिट हो सकता है अगर मार्केट कंटिन्यू क्रैश हो गया। यहाँ पे क्रैश हुआ तो मुझे $30,000-40,000 मिलेगा, ठीक है। मैं अगर देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको इसमें टेप किया, चलो हमारी पोजीशन ओपन ही है ना, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे टेप करके मैं टेक प्रॉफिट, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो $4,000 का मैं यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, सिंपल सा। तो ये चीज़ है, ठीक है। अभी प्राइस यहाँ पे डबल भी नहीं हुई है, जैसे कि हमारे स्टॉक्स में क्या हुआ था ना, 200 से नीचे आया था, मतलब 200 से 400 हुआ था तो हमें डबल पैसा हुआ था ना। यहाँ पे डबल भी कहाँ हुआ, देखो 4400 से ओनली 1,000 पॉइंट का मोमेंटम है। अगर हम लेवरेज यूज़ नहीं करते तो 20,000 पॉइंट गिरना पड़ता, तब हमें यहाँ पे 4,000 मिलता। समझ रहे हो, मतलब समझ पा रहे होंगे मेरी बात को कि मैं कहना यहाँ पे क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे फॉरेक्स में अच्छा है कि लेवरेज हम लोग यूज़ करके यहाँ पे पैसा बना सकते हैं, अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। इसलिए वो लोग बोलते हैं कि फॉरेक्स में पोटेंशियल है, आप छोटे कैपिटल को भी यहाँ पे बड़ा कर सकते हो। आपने कोई सीरीज़ देखी है $100 1,000 से 1 लाख किया किसी ने, या 1 करोड़ किया, ठीक है। आपने फॉरेक्स में मल्टीपल ऐसे चीज़ें देखी होगी, वीडियोस देखी होगी। $300 से जैसे कि मैंने $20,000 बनाए थे। अभी सीरीज़ को मैंने स्टॉप इसलिए किया है क्योंकि मैं आप लोगों को सिखा के रनिंग करने वाला हूँ, ठीक है। वो अकाउंट मेरे पास अभी पड़ा है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे वो अकाउंट मैंने सिलेक्ट नहीं कर रखा है अभी, ठीक है। मैं आपको चालू करके देने तो दिखा था, अभी $20,000 वहाँ पे पड़ा है अभी मेरा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाओगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखो $1,900 मैंने यहाँ पे प्रॉफिट किया ओनली $5,000 करके, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे कुछ फ़ोटो अपलोड किया था, 1 मिनट मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे देखो $1,900 में डिपॉजिट करके $20,000 बनाए थे, ठीक है। तो फॉरेक्स में पोटेंशियल है क्योंकि आपको यहाँ पे नॉलेज, आपको यहाँ पे कैपिटल मार्केट दे रहा है कि ले भाई तू कैपिटल ले, यहाँ पे ट्रेड कर, ठीक है। तो ये होता है लेवरेज। आप लेवरेज अपने हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मेन बात तो मैं बताना ही भूल गया। तो यहाँ पे देखो, ये देखो 1:1, जितना मार्केट नीचे आएगा ना तो आपका ट्रेड यहाँ पे ऑटोमेटिक लेवरेज मार्केट सिलेक्ट करता रहेगा, ठीक है। तो अभी देखो मैं आपको किस तरह से बताऊँ। हाँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, पर्सनल एरिया में जाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग जब अकाउंट क्रिएट करोगे ना तो आपको लेवरेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। मैंने लेवरेज अनलिमिटेड सेलेक्ट कर रखा है क्योंकि मुझे कभी कभी बड़ी ट्रेड भी यहाँ पे पंच करना होता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे लेवरेज, ठीक है। आप लोग यहाँ पे इसको लेवरेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप सिंपल से यहाँ पे टैप करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाओगे तो आप लोग यहाँ पे लेवरेज अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे देखो मैक्सिमम लेवरेज अनलिमिटेड ले रखा है, मतलब मैं चाहूँ उतनी ट्रेड पंच कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग 1:1 का यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, 1:1 का करोगे तो आपकी बहुत लो रिस्क हो जाएगी। अगर आप 1:5 का करोगे तो एक मिनिमम मीडियम रिस्क हो जाएगी, समझ रहे हो। तो इस तरह से यहाँ पे मार्केट काम करता है। टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, यहाँ पे मैंने सब कुछ यहाँ पे आपको दिखा रखा है कैसे अकाउंट बनाते हैं। इसमें आपको मैंने लेवरेज बता रखा है और कुछ नहीं करना होता है। मोबाइल के अंदर जाके आप लेवरेज सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो मैं क्या बोल रहा था ना। हाँ, अभी हमारा कौन सा लेवरेज वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। लेवरेज वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लेवरेज कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉरेक्स के अंदर, वो भी हमने यहाँ पे समझ लिया। हाउ टू बाय सेल, ठीक है। सिंपल सा, अगर मैंने ये टॉपिक इसलिए यहाँ पे रखा है कि किस तरह से आप इसको यहाँ पे बाय सेल कर सकते हो। मतलब फॉरेक्स मार्केट में जैसे कि मैंने अभी बाय सेल किया ना, सेल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करूँगा तो सेल यहाँ पे हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे कैसे यहाँ पे क्यों मैंने यहाँ पे किया, आप बोले कि भाई बाय सेल, तो भाई हम इतना तो हम भी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट नहीं है भाई, क्योंकि हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जैसे कि निफ्टी चल रहा है 10,000 पे, ठीक है। जैसे निफ्टी चल रहा है यहाँ पे 20,000 पे चल रहा है निफ्टी। तो अगर हमें कॉल ऑप्शन खरीदना है, आईटीएम खरीदना है, तो हम लोग 19,800 का खरीदेंगे। तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप डायरेक्ट बाय सेल कर सकते हो। डायरेक्ट आपको, अगर आपको किसी इसको सेल करना है, यहाँ पे सेल पे क्लिक किया, लोड साइज सिलेक्ट किया, यहाँ पे कंफर्म कर दिया, यहाँ पे सेल हो गया। अगर आपको यहाँ पे बाय करना है, कंफर्म आप यहाँ करके यहाँ पे आप लोग यहाँ पे बाय क्लिक करके यहाँ पे बाय कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा आप लोग बाय सेल, ये यहाँ पे मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा था, ठीक है। सिंपल सा हम लोग यहाँ पे बाय सेल यहाँ पे कर सकते हैं। और क्या हो गया हमारा, हाँ, लेवरेज हो गया हमारा, बाय सेल हो गया। व्हाट इज़ द लोड साइज़, ठीक है। तो मतलब कि लोड साइज़ क्या होता है, देखो अभी यहाँ पे यही आपको पॉइंट में बताने वाला हूँ। बिल्कुल सिंपल वे में हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो बड़ा टॉपिक है, जो कि जिस पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए ना, उस पर मैं ज़्यादा आपको फोकस कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, आप लोग पहले से जानते हो, जो कि जानने की भी ज़रूरत नहीं है। बाय सेल सब लोग जानते हैं किस तरह से होता है, तो उस पर मैं कम टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। अभी हम लोग क्या बोले था, लोड साइज, ठीक है। लोड साइज क्या होता है, देखो अभी हम लोग इंडियन मार्केट से कंपेयर करते हैं। मैं इंडियन मार्केट से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग इंडियन है। हम लोग स्टॉक मार्केट में बहुत लोगों ने ट्रेड किया है। यहाँ पे जो लोग ट्रेड करके आए हैं तो उनको यहाँ पे समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर 1,000 रुपये हम लोगों ने इंडियन मार्केट में डिपॉजिट किया, कोई शेयर यहाँ पे है
200 रुपये का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 200 रुपये डाले, हमारे यहाँ पे 800 रुपये बचे। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा INR से कैलकुलेट करते हैं, बट फॉरेक्स में ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे लेवरेज यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लेवरेज की वजह से हम लोग ना लोट साइज़ यहाँ पे माना गया है। जैसे कि अगर आपको गोल्ड को यहाँ पे बाय करना है तो आप लोग प्राइस नहीं डाल सकते। जैसे कि आपके अंदर डिपॉजिट है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे डिपॉजिट है 5,000 डिपॉजिट, तो आप यहाँ पे 5,000 नहीं डालोगे। जैसे कि बाय करने के लिए आप लोग यहाँ पे 5,000 नहीं डाल सकते हो, तो आपका 5,000 लोड बाय हो जाएगा सर। 5,000, इसे 5,000 लोड नहीं बाय कर सकते, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ 500 लोड में यहाँ पे लिमिटेड आप लोग बाय कर सकते हो। लेवरेज की वजह से हमें यहाँ पे लेवरेज मिलता है और मार्केट 2 पेयर से मिलके बना हुआ है, तो पिप्स से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसलिए हमें लोट होता है। तो एक लोट में हम लोग यहाँ पे रिस्क हमारी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ इसलिए यहाँ पे लोड यहाँ पे बनाया गया है कि भाई आप एक लोड बाय करो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक वो वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, वहाँ पे जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग बोलते हैं ना एक लोड मतलब बहुत छोटी चीज़, एक लोड भी भाई बहुत बड़ी चीज़ होती है फॉरेक्स में, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कैपिटल यूज़ होता है, तो वो वाली माना जाता है। अभी देखो मान लो कि मैंने ये वाला अंदर इसके अंदर मेरा अभी $500 लॉस चल रहा है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल से क्या किया, यहाँ पे देखो मेरा एसएल जाने वाला है। ये मैंने लाइव ट्रेडिंग के चक्कर में भाई आप लोगों को यहाँ पे बताने के चक्कर में मैंने हैवी लोड पंच कर दिया जोश में। तो अभी देखो यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया है, तो एक 20 लोड में हमें यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, मैंने यहाँ पे 20 लोड ले रखा है। अगर मार्केट यहाँ पे अगर नीचे आता है तो इतना पॉइंट अगर मोमेंटम करता है नीचे आते टाइम, तो यहाँ पे हमें कितना प्रॉफिट होगा, यहाँ पे देखो इतना प्रॉफिट हमें यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे हमें इतना प्रॉफिट होगा इतने लोड के अंदर, तो वो लोड साइज इस तरह से फॉरेक्स के अंदर हम लोग कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। हम लोगों ने समझा पिप्स क्या होता है, फिर हम लोगों ने समझा लेवरेज क्या होता है, ठीक है। और हाउ टू सेल ये भी हम लोगों ने समझ लिया, व्हाट इज़ लोड साइज ये भी हम लोगों ने समझ लिया, और किस तरह से कितना लोड साइज हम लोग अकाउंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सा मैं अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको सबसे पहले ये लोड साइड भी हम लोगों ने समझ लिया, और कितने अकाउंट के कितने कैपिटल के अंदर हम लोग, कितने बड़े अकाउंट के अंदर हम लोग कितने लोड साइज कर सकते हैं, ये मैं भी आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिएगा सिंपल सा बेसिक चीज़ है, ये मेरे को कवर तो नहीं करना था लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है। 1,000 का कैपिटल है, तो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप लोग कम से कम लेवरेज यूज़ करो, अनलिमिटेड लेवरेज कभी यूज़ मत करना। एक्सपीरियंस होने के बाद आप लोग यूज़ कर सकते हो विथ एसएल के साथ। अगर आप लोग अनलिमिटेड लेवरेज यूज़ करते हो और आपका एसएल ओपन रहता है तो भाई कैपिटल उड़ने में टाइम नहीं लगेगा फॉरेक्स के अंदर, ठीक है। डबल भी होगा बट टाइम नहीं लगेगा उड़ने में। तो यहाँ पे $1,000 हम लोगों ने यहाँ पे डिपॉजिट किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कितना लोड साइज ले सकते हैं, 1,000 के अंदर आप लोग 5% आपका स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। मान लो यहाँ पे $1,000 ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आप लोग लोड साइज सिलेक्ट कर सकते हो। फॉरेक्स में सबसे बेस्ट यही चीज़ है। यहाँ पे देखो अगर हम लोगों ने बीटीसी के अंदर ट्रेड लिया, ठीक है, बीटीसी के अंदर अगर हम लोग ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग $4,000 का कैपिटल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक लोट लेंगे। एक लोट लेने के बाद यहाँ पे क्या होगा, एक लोट यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, पेंडिंग ऑर्डर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक लोट लिया, तो यहाँ पे मुझे एक लोट के अंदर मान लो अपना टारगेट ये है, ठीक है। अपना टारगेट यहाँ पे मैंने इसको बाय पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा टारगेट हो गया, टारगेट कहाँ हो गया, ओके। मेरा टारगेट अगर ये है तो मुझे यहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा एक लोड के अंदर, बीटीसी के अंदर अगर बीटीसी ऊपर जाएगा तो कितना पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे हो गया हमारा 98,000 पे चल रहा है, तो यहाँ पे 2,000 पॉइंट के मोमेंटम में हमें एक लोड के अंदर $3,400 का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। 4,000 पॉइंट का मोमेंटम में हमें $4,000 समथिंग प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पे एसएल कैलकुलेट करते हैं तो हमारा एसएल कितना होगा, अगर ये हम लोग ये वाला स्विंग अगर एसएल लगते हैं तो हमारा एसएल कितना हो रहा है 2,205, तो ये वाले अकाउंट में ये एसएल बढ़ा है, तो हम लोग इस तरह से हम लोग यहाँ पे लोड को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे लोड अपना रिस्क कम करना है तो 0.5 करेंगे, तो हमारा यहाँ पे एसएल कितना हो रहा है 1,000 हो रहा है, तो हमें और कम करना है तो 0. यहाँ पे हम लोग 1 करेंगे, तो हम लोगों का यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 240, तो 0.1 लोड हमारे लिए अच्छा है 1,000 के कैपिटल के अंदर, या फिर 4,000 के कैपिटल के अंदर अगर हम लोग 10 अगर हम लोग 10% अगर हम लोग 5% अगर कैलकुलेट करें तो 5% उसका कितना होता है, 5% होता है $4,000 का $200, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पे $200 का लॉस ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डालूँगा 0.1, तो हाँ मेरे यहाँ पे 240 आ गया ना, तो यहाँ पे 0.0 डालूंगा मैं। देखो यहाँ पे इस तरह से भी आप लोड डाल सकते हो 0.08, तो यहाँ पे मुझे अच्छे ठीक है 199, तो फिक्स यहाँ पे मुझे 216 का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो अपने इसको, तो इस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो
ये होता है लोड साइज़ कि कितने अकाउंट के अंदर आप लोग लोड साइज़, आप लोग पहले तो जितना डिपॉजिट किया उसको कैलकुलेट करो ना कि आपको कितना लॉस लेना है, 5% लेना है कि 10% लेना है, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे लोड साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा ही है। तो भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया, लेवरेज यूज़ कर लिया हम लोगों ने ये सीख लिया। अभी देखो अकाउंट फॉरेक्स में कितने टाइप के होते हैं, हम लोगों को ये समझना है। देखो फॉरेक्स में जैसे कि इंडियन मार्केट में क्या होता है ना कि अकाउंट जैसे कि एक टाइप का ही होता है। अगर आपने डिपॉजिट किया तो $1000 डिपॉजिट किया तो आप लोग वहाँ पे जो ट्रेड लोगे, बाय किया, तो आपका वहाँ पे लेवरेज, आपका वहाँ पे चार्ज कटेगा। ठीक है, चार्ज हैंड टू हैंड कटेगा। अगर आपने 200 पे यहाँ पे बाई किया तो फिर 200 पे आपकी प्राइस यहाँ पे बाई होगी, मार्केट प्राइस पे अगर आप बाय करोगे तो 200 पे बाई होगी, और आपका कुछ यहाँ पे 10 रुपये या 15 रुपये आपका चार्जेस ब्रोकर ले लेगा, टैक्स वगैरह सब कट करके। ठीक है, लेकिन फॉरेक्स में ऐसा नहीं होता है, फॉरेक्स में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर आप यहाँ पे $1000 अगर आप लोगों ने यहाँ पे डिपॉजिट किया तो अगर यहाँ पे 2 टाइप के अकाउंट होते हैं। ठीक है, एक जीरो अकाउंट होता है जो कि आपका स्प्रेड कटेगा। ठीक है, उसको स्प्रेड बोलते हैं। स्प्रेड किसको बोलते हैं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी और एक अकाउंट, एक टाइप का अकाउंट हमारा ये हो गया जीरो वाला। एक हमारा होता है रो अकाउंट, जिसके अंदर की हमें चार्जेस कमीशन देना पड़ता है। ठीक है, अभी देखो इसका मतलब क्या है, जैसे कि अभी आप ये समझो, फिर हम लोग चार्ट के अंदर जाके लाइव एक्सचेंज के अंदर जाके समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर आप लोग 200 के अंदर 200 की प्राइस चल रही है, अगर आप इसको यहाँ पे बाय कर रहे हो, ठीक है, अगर आप जीरो अकाउंट में बाय कर रहे हो तो आपको यहाँ पे स्प्रेड देना पड़ेगा। स्प्रेड क्या होता है, देखो अगर आपने 200 की प्राइस से इसको बाय किया, आपने यहाँ पे मार्केट प्राइस से बाय किया, तो आपका 200 पे बाय नहीं होगा, आपका थोड़ा सा 205 207 यहाँ पे बाय होगा, जो कि आपका इसका जो अंतर है ना, जो कि गैप है ना, वो आपका फॉरेक्स आपसे चार्जेस ले रहा है। ठीक है, एक टाइप का अकाउंट ये होता है। अगर आप रो कमीशन में जाओगे, अगर इसको अगर आप कमीशन में जाओगे तो कमीशन में क्या होगा, अगर आपने 200 रुपये के आपको प्राइस पे खरीदना है तो आपका बाय करोगे ना आप मार्केट प्राइस पे, तो आपका 200 पे ही खरीदाएगा, लेकिन आप ब्रोकर आपसे चार्ज ले लेगा जितना आप लोड सिलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, जितना आप लेयर सिलेक्ट कर रहे हो ना उसके हिसाब से मार्केट आपसे वो लेगा, क्या बोलते हैं उसको, कमीशन लेगा। ठीक है, तो कमीशन कितना भी हो सकता है, वो लोड साइज के हिसाब से हो सकता है। एक लोड का कमीशन आपको कभी कभी भरना पड़ सकता है $10, $5, $20, जो कि आपको एक्सनेस के अंदर, आपको अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे एक्सनेस कमीशन टाइप पे, तो आपको यहाँ पे सबको देखने को वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा ये 2 टाइप के फॉरेक्स में अकाउंट होते हैं। मेजरली बहुत लोग ये वाला अकाउंट यूज़ करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अगर हमारे एनालाइज, अगर हम लोगों ने यहाँ पे बाई किया तो इस हैंड टू हैंड स्प्रेड्स मार्केट यहाँ पे कट कर लेता है। ठीक है, कमीशन यहाँ पे हैंड टू हैंड कट होता है, जैसे कि आपने जैसे ट्रेड पंच किया ना, तो आपका हैंड टू हैंड कमीशन वहाँ पे कट हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे कमीशन आपको लिखा हुआ भी आ जाएगा कि हाँ आपका इस ट्रेड में इतना कमीशन लगा है। तो लोग इसको ये वाले अकाउंट को कम यूज़ करते हैं, क्योंकि कमीशन में बहुत भाई दिमाग खराब हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमीशन लग जाता है अगर आप ओवर ट्रेडिंग अगर हम लोग करते हैं तो। अगर हम लोग इस अकाउंट के अंदर ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि हमारे स्प्रेड कट रहा है, हैंड टू हैंड हमारे स्प्रेड कट के थोड़े ट्रेड ऊपर हमारी पंच हो रही है। हम लोगों ने यहाँ पे पंच किया तो थोड़ी ऊपर पंच हो रही है, और फिर हमें यहाँ से प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। इसमें ऐसा नहीं होता है, जहाँ पे हम लोग 200 पे बाई किया, कमीशन मार्केट हमसे ले लेगा, देन वहीं से हम मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें यहाँ से प्रॉफिट होना शुरू होगा। ठीक है, तो वो चीज़ें इसको बोलते हैं हम लोग रो स्प्रेड। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या समझा, 2 टाइप के अकाउंट समझ लिया कि फॉरेक्स में कितने टाइप के अकाउंट होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी काफ़ी मेजरली लोग पूछते हैं कि भाई स्प्रेड क्या होता है, कमीशन क्या होता है। ठीक है, और जीरो अकाउंट क्या होता है। ठीक है, जब भी आप डिपॉजिट करोगे, अकाउंट क्रिएट करोगे ना, तो आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप लोग जीरो अकाउंट ही सिलेक्ट करना, बिगिनर हो तो, क्योंकि आप कमीशन वगैरह, वो कमीशन वाला अकाउंट सिलेक्ट मत करना, काफ़ी उसमें डिफिकल्टी आपको देखने को मिलेगी। अभी हमारा पूरा 3 पॉइंट कवर कंप्लीट हो चुके हैं। अभी यहाँ पे आता है कि फॉरेक्स न्यूज़ हम लोग कैसे देखते हैं और फॉरेक्स न्यूज़ में किस तरह से ट्रेड किया जाता है। ठीक है, देखो सिंपल आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे फॉरेक्स ब्रोकर, ये जो फॉरेक्स न्यूज़ को काफ़ी चीज़ों में देखा जा सकता है, लेकिन सबसे ईजी वे में, और जो काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं फॉरेक्स न्यूज़ देखने में, वो हमारा ये रहा। ठीक है, फॉरेक्स फैक्ट्रीज लोग इसको हम लोग बोलते हैं। अभी हम लोग इसको किस तरह से यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे आप लोग डाल दो सिंपल सा फॉरेक्स फैक्ट्री या फिर एफएक्स फैक्ट्री आप लोग डाल सकते हो। यहाँ पे देखो फैक्ट्री अगर आप लोग डालोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा फॉरेक्स फैक्ट्री न्यूज़। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, फर्स्ट वेबसाइट है, आप इसको यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब न्यूज़ कैसे देखते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो येलो ऑप्शन है ना, मैं आपको सिंपल सा बेसिक पॉइंट में दिखा रहा हूँ। फॉरेक्स न्यूज़ पे कैसे ट्रेड करना है, फॉरेक्स न्यूज़ क्या होती है, किस तरह से बनता है, सीपीआई डाटा, पीपीआई डाटा, ये हम लोग जब न्यूज़ की एक पूरा प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा ना मैं इस कोर्स के अंदर ही, तब मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अभी मैं ऊपर का आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो JPY, तो यहाँ पे JPY की न्यूज़ है, कब है, आज न्यूज़ थी 3 तारीख को। ठीक है, 3 तारीख का है, सॉरी मुझे अभी 5 को जाना है। ठीक है, तो अभी आज 6 तारीख है। ठीक है, तो आज कौन कौन सी न्यूज़ आने वाली, जैसे कि देखो येलो का मतलब समझो, इसमें 3 कलर होते हैं, 4 कलर होते हैं। एक ये ब्लैक, डार्क ब्लैक हो गया, एक येलो हो गया, एक ऑरेंज हो गया, रेड हो गया। ठीक है, और हाँ ये ऑरेंज हो गया। ठीक है, तो 4-5 कलर्स इसमें कुछ होते हैं, तो उस कलर्स को समझना है आपको, सिंपल सा। अभी देखो येलो
येलो मतलब होता है, मतलब येलो और ये वाला ब्लैक, ठीक है, येलो ब्लैक और ऑरेंज को आप अवॉइड करो, इतना हाई इम्पैक्ट नहीं डालता है। मतलब न्यूज़ आती हैं लेकिन कैंडल्स इतनी हाई वॉल्यूम की नहीं बनती है। और मेजरली अगर आप इस रेट पे जाओगे तो भाई ये बहुत हाई न्यूज़ होती है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मार्केट वॉल्यूम देता है, काफ़ी एक दिन मिनट के अंदर। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि येलो न्यूज़ है, ठीक है, जैसे कि मान लो येलो न्यूज़ है तो आपकी कैंडल किस तरह से बनेगी, नॉर्मल कैंडल ये बिना इसकी कैंडल ये, तो ज़्यादा 1 मिनट की कैंडल आपकी बन जाएगी इतनी बड़ी, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें अगर आप जाओगे ऑरेंज में तो आपको ऑरेंज में थोड़ा थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगी कैंडल, ठीक है। मैं बेसिकली पॉइंट में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, न्यूज़ के अंदर काफ़ी बड़ा टॉपिक है, मैं आपको कवर करूँगा, ठीक है। डार्क इसमें जाएंगे हम लोग तो इससे थोड़ी छोटी कैंडल होती है, ठीक है। तो अगर आप रेड पे जाओगे, ठीक है, यहाँ पे देखो रेड, अगर आप इस रेड पे जाओगे ना भाई तो काफ़ी हाई वॉल्यूम होती है यूएसडी की। अब देखो सीपीआई पीपीआई सबसे हाई वॉल्यूम होती है, सीपीआई पीपीआई जैसे कि मंथ में 1-2 बार आती है, तो काफ़ी तगड़ी तरीके से वहाँ पे हम मैनिपुलेशन होता है मार्केट का, काफ़ी तरीके से यहाँ पे तगड़ी तरीके से वॉल्यूम बनती है। सीपीआई डाटा में क्या होता है ना, वो रेड रेड वाली वह बनती है, इतनी बड़ी आपको कैंडल वहाँ पे देखने को मिल सकती है। एक ही बार में मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, सेल नहीं लगा रखा है तो ख़त्म है आपका कैपिटल, अगर सेल कर रखा है तो भी ख़त्म है, क्योंकि कभी कभी मार्केट तुरंत ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो इतनी ये बड़ी यहाँ पे कैंडल बनती है न्यूज़ के अंदर, ठीक है। तो ये रेड वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब कुछ कुछ रेड यहाँ पे कम वॉल्यूम देता है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, तो डिपेंड करता है कि डाटा किस तरह से आ रहा है, तो की न्यूज़ कौन सी है। अभी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ पे न्यूज़ आ रहा है, अभी की न्यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि ये यूएसडी की न्यूज़ है, ठीक है, यहाँ पे डाटा की न्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट का ये जो यहाँ पे न्यूज़ है, तो यहाँ पे देखो किस तरह से यहाँ पे डाटा वगैरह आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, किस तरह से 2022 में जब ये डाटा आया था तो किस तरह से यहाँ पे रिएक्ट किया था। और आप इसको फंडामेंटल में जाके यहाँ पे मार्केट के या काफ़ी ज़्यादा काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पे आप जाके इसको समझ सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे हम लोग इस न्यूज़ को देख सकते हैं। बट इतना कोई देखता नहीं है, ओनली न्यूज़ प्राइक्शन बेस पे काम करती है कि कौन सा डाटा आ रहा है। अगर नेगेटिव डाटा है, ऐसा नहीं, आप ऐसा नहीं सोच सकते न्यूज़ के अंदर कि भाई पॉजिटिव डाटा आ रहा है सीपीआई का तो वहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, नेगेटिव आ रहा है मतलब नीचे जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पॉजिटिव आ रहा है फिर भी आप मतलब कि यहाँ पे लॉस कर सकते हो, फिर भी मार्केट नीचे आता है, ठीक है, नीचे आ सकता है, ठीक है। नेगेटिव आ रहा है तो ऊपर जा सकता है, ऐसा कोई मेजरली फिक्स नहीं होता है कोई भी चीज़। फॉरेक्स में मार्केट में कभी भी कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है। तो ऐसा मत सोचा करो कि रेड के अंदर आपको यहाँ पे डाटा, मतलब कि बहुत लोग क्या करते हैं ना, किस तरह से बकचोदी वाली ट्रेड करते हैं। यहाँ पे देखो 2,14,000 का यहाँ पे दिखा रखा है, 2 लाख से कम होगा तो मार्केट नीचे जाएगा, ज़्यादा होगा तो ऊपर जाएगा, ग्रीन कैंडल बनेगी, ऐसा नहीं होता है। आप लोग इन फिजूल की चीज़ों में मत आना, काफ़ी वीडियोस पढ़िए यूट्यूब पे, काफ़ी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको ओनली आपकी प्राइक्शन बेस पे काम करना है, सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पे प्राइस किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, न्यूज़ आने से पहले फिर आप यहाँ पे बाय कर सकते हो विद एसएल के साथ। तो उस तरह से मार्केट में काम किया जाता है, ठीक है। मैं प्रीफर नहीं करूँगा जो कि बिगिनर है, मैं भी न्यूज़ को काफ़ी टाइम अवॉइड करता हूँ क्योंकि कैपिटल उड़ने के चांस रहते हैं। अगर आप एसएल भी लगाओगे तो भी यहाँ पे स्प्रेड आपका इतना हाई होगा कि आपकी एसएल यहाँ पे लगा रखा है तो आपका पोजीशन यहाँ पे कट होगी, तो आपका कैपिटल भी जा सकता है एसएल होने के बावजूद भी। तो प्लीज़ न्यूज़ को आप अवॉइड ही करने की कोशिश करना। तो ये हमारा न्यूज़ हो गया कि न्यूज़ को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से ट्रेड करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसके ऊपर इस टॉपिक के ऊपर तगड़ी वीडियो आएगी, मतलब बहुत बड़ी वीडियो आएगी, मैं आपको सब कुछ लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा, ठीक है। जब सीपीआई डाटा आएगा तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, इस कोर्स के अंदर ही वो इंक्लूड होगा उसका पार्ट, ठीक है। अब एनालिसिस एंड ट्रेड देखो, अभी हम लोगों ने सब कुछ समझ लिया, फॉरेक्स क्या होता है, किस तरह ट्रेड करते हैं, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से पिप्स होते हैं, अकाउंट क्या होता है, किस अकाउंट में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, पेयर्स क्या होता है, सब कुछ हम लोगों ने समझ लिया। अभी मेन आता है कि भाई हम लोगों को सब नॉलेज हो गया, अब हम लोग ट्रेड किस बेस पे करें, ठीक है। एनालिसिस क्या होता है ना, एक प्राइक्शन होता है, एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है। प्राइक्शन को आप लोग बोल सकते हो टेक्निकल एनालिसिस, इसको फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। जो ट्रेडर्स होते हैं, जो स्कैल्पर्स होते हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं, जो कि होता है अपना प्राइक्शन। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो स्विंग ट्रेडर्स है वो टेक्निकल को फॉलो नहीं करते हैं। स्विंग ट्रेडर्स, स्कैल्पर्स एंड अगर आपको किसी स्टॉक्स को बाय करना है, काफ़ी टाइम तक होल्ड रखना है, तो वो भी आप प्राइक्शन का यूज़ कर सकते हो। मतलब प्राइक्शन 90% मार्केट में यूज़ होता है। जिसके पास खरबों रुपए पड़े तो वो फंडामेंटल पे यूज़ करता है, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस फंडामेंटल पे काम करता है। फंडामेंटल क्या होता है, जैसे कि मान लो अभी ट्रंप था, ठीक है, ट्रंप था तो ट्रंप की स्पीच थी, तो ट्रंप जो अगर क्रिप्टो के बारे में बोलता है या फिर यूएसडी के बारे में बोलता है या फिर डाटा के बारे में बात करता है कि डाटा लो है या हाई है, इसको कम करना चाहिए या फिर बढ़ाना चाहिए, तो उसकी तरह से जो ट्रंप बोलेगा ना, उसकी तरह से यहाँ पे मार्केट फंडामेंटल में चीज़ें वर्क करेगी, ठीक है। लेकिन इसको जज करना काफ़ी मुश्किल होता है। कभी कभी क्या होता है, पॉजिटिव चीज़ भी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है, नेगेटिव भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए फंडामेंटल से आप लोग दूर ही रहना, ठीक है। और फंडामेंटल एनालिसिस, जैसे कि किसी को कोई स्टॉक हुआ, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर हम फंडामेंटल को इन्वॉल्व करें तो यहाँ पे क्या होता है ना कि
सिंपल सा अगर आप लोग देखोगे तो किसी जैसे टाटा पावर की कोई अच्छी 100 कंपनीज है, तो इसमें से 50 कंपनी बंद हो रही है तो नेगेटिव न्यूज़ है, तो मार्केट वहाँ पे नीचे गिरेगा। तो उस तरह से आप बहुत से यहाँ पे सेलर्स इंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे मार्केट काम करता है। फंडामेंटल एनालिसिस इसको बोला जाता है। टेक्निकल एनालिसिस किसको बोला जाता है? हमारा प्राइस एक्शन हो गया, हमारा कैंडलस्टिक साइकोलॉजी हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। काफ़ी, और मैं आप याद नहीं आ रही हूँ क्योंकि भाई दिमाग खराब क्योंकि दिमाग मेरा दोनों तरफ से दर्द दर्द कर रहा है क्योंकि कंटिन्यू में 1-1.5 घंटे से बोले जा रहा हूँ, ठीक है। और 30 मिनट का रिकॉर्ड हो चुका था वीडियो, लेकिन उसमें मेरा माइक ऑफ हो गया भाई, तो वो बीटी हो गई अपने साथ, तो इसलिए मैं फिर से डबल एफर्ट के साथ वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई सर दर्द कर रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जा रही है, काफ़ी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो अभी मैं इसलिए आपको ज़्यादा मुझे चीज़ें याद नहीं आ रही है, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस ये होता है, और टेक्निकल एनालिसिस सिंपल सा प्राइक्शन आप लोग बोल सकते हो, जिसके अंदर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है, ठीक है। और फंडामेंटल में वो सब चीज़ें आती है, और ये सब चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। अब हमारा कोर्स जो है यहाँ से स्टार्ट होगा कि भाई प्राइक्शन क्या होता है, फंडामेंटल क्या होता है, ठीक है, किस तरह से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, और किस तरह से मतलब कि प्राइक्शन के अंदर जो मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, बहुत बेहतरीन चीज़ें बताने वाला हूँ। ये फर्स्ट पार्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट आपको सप्ते भर में भी आ सकता है, या सप्ते में देखने को मिल सकता है, या 2-3 महीने के अंदर कोर्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे, फिर हम लोग लाएंगे सीरीज़, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जिसने हमारे लिंक से अकाउंट नहीं बनाया एक्सनेस का, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टैप करो, अकाउंट क्रिएट करो। जो लोग मेरे लिंक से अकाउंट बनाएंगे उन्हीं को मैं सीरीज़ के अंदर ऐड करूँगा, उन्हीं को मैं ट्रेड्स दूंगा। तो प्लीज़ मिस मत करो यार, नॉलेज दे दिया मैंने आप लोगों को, तो अकाउंट क्रिएट कर लो। और कोई भी चार्जेस मैं आपसे नहीं ले रहा हूँ कोर्स का सिखाने का, ठीक है। ये बेसिक वीडियो आपको काफ़ी बेसिक चीज़ें लग रही होगी इसके अंदर, लेकिन ये बेसिक चीज़ें भी हमें सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड वीडियो को लाइक कर दो। क्या डाउट है आपका कमेंट करके बताना कि भाई क्या डाउट है, मैं आपका वीडियो के अंदर मैं आपको कमेंट के अंदर बताने का कोशिश करूँगा। एंड सेकेंड जो हमारा पार्ट वीडियो आएगा उसके अंदर मैं उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूँगा। तो बस आज की वीडियो में यही था, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी, और ये सब मैंने बेसिक पॉइंट कवर किए हैं। सेकंड वीडियो में काफ़ी एडवांस चीज़ें आने वाली हैं, थर्ड में बहुत और एडवांस आएगी, 4 में और एडवांस आएगी, 5 में और एडवांस आएगी। तो इस तरह से हमारा कोर्स यहाँ पे चलेगा। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।